नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चालू कर दिया था, जिसमें चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहे थे बच्चों। और चैप्टर नंबर 6 में बच्चों हम चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 4 हमने चला दिया था। आज के लेक्चर में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर सीक्वेंस वाइज बच्चों मेरी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपको अकाउंट एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बच्चों आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको लेने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे में इसमें क्या बनाना है, बिक्री वही तैयार करना है। क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर के लोहे के व्यापारी हैं जिन्हें कि उनकी वही में बिक्री वही तैयार कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले बिक्री वही किस तरीके से बनाया जाता है, उसका खाता किस तरीके से होता है वो देख लीजिए बच्चों। इस तरीके से बच्चों आपको बिक्री वही तैयार करना है। ऐसे 5 कोष्ठक आपको रेडी करना रहेगा। पहले में आपको तारीख, दूसरे में ग्राहक का नाम, तीसरे में जावक बिल नंबर, चौथे में खाता पृष्ठ नंबर, पांचवें में रकम, और ऊपर आपको लिखना है जिसके बारे में लिखना वो लिखना है। यहाँ पर जिसके बारे में दिया उसके बारे में लिखना पड़ेगा। श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर की वही में बिक्री वही, ठीक है। और बच्चों बिक्री वही सॉल्व करने से पहले कुछ नियम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें किसकी एंट्री होगी किसकी एंट्री नहीं होगी उसे भी आप समझ लो। तो बच्चों यहाँ पर 4 नियम हैं। ये 4 नियम के अकॉर्डिंग आपका सवाल होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसमें सिर्फ उधार व्यवहारों का ही लेखा किया जाएगा। दूसरा, संपत्ति की खरीदी बिक्री का लेखा नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यवहार में आधी रकम चुकाया या मिला है तो उसका पूरा पूरा उधार मान के लेखा करना है। इसमें व्यापारी बट्टों को घटाएंगे लेकिन रोकड़ बट्टा का कोई भी असर नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों। ये 4 नियम अगर आपने याद कर लिए बच्चों तो ये 4 नियम से सारे सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक एक एंट्री को हम पढ़ते हैं और आपको साथ में समझाते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, 2015 जून। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे 2015 जून। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आगे के कॉन्सेप्ट को चालू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो रहा है बच्चों कि क्या लिखा है, नेहा को 20,000 का माल, नेहा को 20,000 का माल 3 मास के साख पर बेचा है और बिल नंबर आपको 80 दिया है, साथ में भेज दिया है। तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है नेहा ने 20,000 का माल साख पर बेचा है। साख पर मतलब कि उधार बेचा है, तो इसकी एंट्री होने वाली है क्योंकि उधार व्यवहारों का लेखा होता है। तो यहाँ पर पहली तारीख का लिखेंगे हम। पहली तारीख क्या लिखेंगे, नेहा खाता। क्या लिखेंगे, नेहा खाता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और बिल नंबर आपको कितना दिया बच्चों, बिल नंबर आपको दिया यहाँ पर 80 रुपया, यहाँ पर डेस, और रकम आपको कितना दिया बच्चों 20,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20,000 रुपया। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री क्या लिखा है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। 8 तारीख का, विविध स्टोर को 10,000 का माल 5% व्यापारी बट्टे से बेचा, मजदूरी 400 रुपया सहित बिल नंबर 85 रुपया आपको क्या कर दिया है, भेजा है। तो यहाँ पर इसकी भी एंट्री होगी क्योंकि ये उधार व्यवहार है। तो लिखेंगे विविध, कितनी तारीख, 8 तारीख। तो यहाँ पर लिखेंगे विधि, विधि स्टोर। क्या लिखेंगे बच्चों, विधि स्टोर खाता, ठीक है। और यहाँ पर 5% क्या बोला, व्यापारी बट्टा। तो आपको कैलसी के अंदर बच्चों 10,000 करना है और उसमें से 5% मतलब माइनस करेंगे 5%। कितना है बच्चों, 9,500। क्या करेंगे, 9,500 आपको रकम में लिख देना है। और बिल नंबर आपको कितना दिया है, बिल नंबर आपको दिया है 85। अब यहाँ पर बच्चा 400 रुपया मजदूरी। बच्चों मजदूरी का लेखा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वो तो रोकड़ है, तो उसका लेखा तो यहाँ पर नहीं किया जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री को समझने की कोशिश करो बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 नंबर की एंट्री पे क्या लिखा हुआ है, 15,000 का माल विक्रय किया। बच्चों 15,000 का माल विक्रय किया है। तो बच्चों यहाँ पर
ना तो व्यक्ति का नाम लिखा है और ना ही रोकड़ शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये रोकड़ व्यवहार है और रोकड़ व्यवहारों का लेखा सहायक बही में नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं 15 तारीख को। 15 तारीख को क्या लिखा है? 10,000 का यंत्र। और बच्चों यंत्र हमारी संपत्ति होती है और संपत्ति का लेखा सहायक बही में नहीं किया जाता है। ये नियम मैंने आपको समझाया था। चलिए आगे बात करते हैं 23 नंबर की एंट्री। सिमोली को 15,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से बेचा। सिमोली ने 50% रकम तुरंत चुका दी। अब यहाँ पर आधा पैसा चुकाया है और आधा पैसा नहीं चुकाया है। इसका मतलब ये है कि पूरा उधार मान करके इसकी पूरी एंट्री कर देनी है। तो क्या नाम है? सिमोली। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 23 तारीख की एंट्री। तो क्या नाम है इनका भाई? सिमोली। तो यहाँ पर लिखेंगे सिमोली। क्या लिखेंगे? सिमोली खाता। तो भाई सिमोली बिल नंबर कितना है बच्चों? बिल नंबर है 90 और इनका रकम कितना है? 15,000। तो 15,000 का करो माइनस 10% व्यापारी भट्टा। 10% बोलो ना, तो 10% व्यापारी भट्टा कितना है? 13,500। तो यहाँ पर आएगा 13,500। चलिए ये भी एंट्री हो गया। आगे बात करते हैं बच्चों 28 तारीख। सिद्धि को 20,000 का माल बिक्री किया जो रोकड़ भट्टा। बच्चों नगद बेचा है तो नगद व्यवहारों का रोकड़ व्यवहारों का लेखा यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट 29 तारीख को मीत के पास से 15,000 का माल भेजने का आदेश दिया। बच्चों सिर्फ और सिर्फ अभी तो मैंने आदेश दिया है, अभी मैंने भेजा नहीं है, मतलब इसमें कोई भी व्यवहार नहीं होगा, तो इसका लेखा नहीं होगा। 30 तारीख का देखो बच्चों, व्रज को 30,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से बेचा है। तो यहाँ पर ब्रज इसका लेखा होगा, उधार व्यवहार है। कितने तारीख है बच्चों? 30 तारीख। तो यहाँ लिखेंगे हम 30 तारीख। क्या लिखेंगे? व्रज। क्या लिखेंगे? व्रज खाता। कितना है बच्चों? 30,000। तो 30,000 का 10% करो, तो 30,000 का 10% कितना होगा बच्चों? 27,000। कितना होगा? 27,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 27,000। और बिल नंबर दिया, यस बिल नंबर दिया 95। बस यहाँ पर बच्चों हमारे सारे सवालों की सारी एंट्रीज कर ली हैं। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद आपको क्या करना है वो चीज़ें ध्यान से सीख लो। उसके बाद क्या करना होता है ये भी समझ लो बच्चों। उसके बाद यहाँ पर लिखना होता है आपको कुल उधार बिक्री। क्या लिखेंगे? कुल उधार बिक्री। तो अब उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, ये जो रकम लिखा है इन सभी रकम को कैलकुलेटर के अंदर, कैलसी के अंदर आपको टोटल मारना है। टोटल मारना तो आता है ना बच्चों, तो इन सभी का टोटल मारो और टोटल मार के बताओ कितना आएगा। तो जब इन सभी का टोटल मारोगे बच्चों, इसका टोटल आएगा 70,000। कितना आएगा? 70,000 रुपया। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवालों को सॉल्व करेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये सारे टॉपिक, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अगर बच्चों अगर मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और उसके बाद बच्चों इसकी तरह के आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना। होमवर्क में बच्चों आपको करना है उदाहरण नंबर 4। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उदाहरण नंबर 4 किस तरीके का क्वेश्चन है और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, वो सारे चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए उदाहरण नंबर 4 किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये रहा बच्चों उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 बच्चों आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है और बच्चों प्रैक्टिस करके मुझे बताना है कि सर मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए बच्चों बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।